conception is basically very personal to us. You know, हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं एज स्क्रीन राइटर्स और किसी और डायरेक्टर के हाथ में दे देते हैं उसको बनाने के लिए. सो अब हम ये भी सोचते हैं कि यू नो इफ ही रेजेस द किड वेल होता है तो दैट्स हाउ वी फील लाइक सरोगेट्स. सो दैट इज द कोर ऑफ दिस आइडिया. यू नो दैट्स वेयर इट जर्मिनेटेड फ्रॉम. फिर वहाँ से हम लोगों के दिमाग में तकरीबन 2010 से ये आइडिया था कि, और वो क्यों रेजोनेट हुआ वो भी इसीलिए क्योंकि सरोगेट्स जैसे हमने ये कहानियाँ सुनी आनंद में कि 30 सेकंड में 3 मिनट में बच्चा लेके जाते हैं, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा. तो हमें लगा कि यही तो होता है यार. मतलब हम एक स्क्रिप्ट किसी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिखते हैं और हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है और फिर वो किसी और की हो जाती है. तो वो जो एक फीलिंग होती है, दैट इज द फीलिंग दैट गिव बर्थ टू दिस आइडिया. यू नो लाइक जैसे आप कहीं भी देखते हैं कि घरों में पेंटिंग होती है कई लोगों की, और कई लोगों के कई पेंटर्स जो कि बहुत फेमस है, वैन गॉग वगैरह, तो इनके तो सबके नाम आ जाते हैं. बट जो और काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं कभी उनका नाम नहीं देखते हो आप. So this film is also about the respect that every individual deserves. I know it is a little you know out of the box for a film to say that, but core इसका वही है कि हर एक की लड़ाई जिंदगी में रेस्पेक्ट की है. तो भाई आप अगर सरोगेसी की है, जैसे कि हमारे यू नो इन बॉलीवुड लॉट ऑफ पीपल हैव डन सरोगेसी. बहुत सेलिब्रिटीज के बच्चे उससे हैं सरोगेसी से. बट क्या आपको किसी को भी उसमें से उस सरोगेट का नाम पता है? नहीं. आपको पता है कि यू नो सो एंड सो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने किए हैं, बट डू यू नो द नेम ऑफ द सरोगेट? नो, यू डोंट. सो दिस क्वेश्चन रेजेस दैट क्वेश्चन. Of course, it's a matter of personal choice, and you know there is no compulsion as such that somebody has to you know name. But then it would be nice to know you know for them. तो अक्सर जो कुछ बहुत हमारे नामी गिरामी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे सिड और मैं खुद मिल चुके हैं और उन्हें पता तक नहीं कि कौन है. तो हम बस यही कहते हैं कि पता तो करो कि कौन है. यही हमारी फिल्म कहती है बस. Sandeep, just name your surrogate. That's it. Sandeep, you remember the first time you heard about the concept of surrogacy? I think 8 years back. Mm-hmm. Yeah. 8 years back I heard. And what you said is so right. I mean, as a writer, I can feel that because मैं किसी का लिया नहीं, किसी को दिया नहीं. But नहीं, मतलब ऐसा नहीं. No, I didn't write for anybody else. I didn't take anybody's story. So still I can understand what you said. Right. You write screenplays and give it to people and they interpret it however they want. You must be having a different idea. Right. Yeah, it happens more often than not. But then of course it's किसी और का. And from that ये germinate हुआ idea. Right. Super. Wow. Lovely, great. Thank you. Yeah. तो हम आपकी इस जर्नी में जिन्होंने आपका एक बहुत तगड़ा साथ दिया, आपके प्रोड्यूसर्स, लेट्स टॉक टू देम. बिल्कुल सर, प्लीज आप बताइए आपने क्यों ये पंगा लिया. और अमर सर से मेरा एक सवाल होगा यहाँ पे कि आपने सर कितनी देर में डिसाइड किया कि आपको ये फिल्म करनी है? क्या करूँगा? याद करो सर. 5 मिनट. 5. रियली? वाओ. जहाँ हमें 3 साल लगे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के धक्के खाते हुए, फ्रैंकली. He decided in 5 ये minutes. इस स्क्रिप्ट के साथ आप तीन साल घूमे. हाँ जी. जी. और बॉलीवुड का वो पैशनेट प्रोड्यूसर जो आज मिसिंग है ना यहाँ पर, हमें ऐसा लगता है कि वो जो एक ज़माने में हुआ करते थे लोग जो अपना सब कुछ लगा देते थे. मुझे लगता है शिखा और अमर में वो क्वालिटी है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म का साथ दिया है. आई मीन जितना कहा जाए कम है. Let's go to Monali. Hi. Yes, Monali, tell us about your experience of this film. Singer, actor, Dukaan, take us through it. Thank you so much for the kind words. But for me, this has been a very, very personal journey because I think when I was asked to audition, I was not in the country. And Siddharth and Garima, they came into my life, and this film came into my life when I really needed a change and I needed to get back in front of the camera for myself. So I cannot thank enough. So that's the personal side. And supremely excited to be able to work with so many talented people. Starts with the writers and the makers that we had been like raving about so rightfully. To be able to be part of the album, what a beautiful album. As a musician and as an artist, it's just, I can't express in words how amazing it is to be able to be part of a project in more than one way. Wow. So I'm grateful. आप यहाँ पे हो और आप गाए ना, मैं तुम्हारे बच्चे की, तो मतलब कैसे चलेगा? ये गाना तो मुझे आता है नहीं, बस 2 लाइन ही आते हैं. But I think 2 लाइन में आप कमाल कर दोगे, गाओ ना. हमारे कंपोजर यही है, हेल्प करो. हाँ, कंपोजर जी प्लीज हेल्प. But honestly speaking, as beautiful as this song is, one of my favorite, I think
आप लोगों का भी होने वाला है बहुत ही जल्दी. This album is just so beautiful और such a rare album. I can't wait for the album now. But one of the songs that they have created, Mona Lage, is my favorite. But Shreyas, please sing along with me. Please, आप. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. Sing, you know it better. I can sing the one that you made me sing. And now comes to our leading lady, Monica के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. What a performance! The moment you come up on the screen. Thank you so much. What is that line? Current को? करंट नहीं लगता. Ah! Take us through your journey. बहुत कुछ है कहने के लिए, बट इन शॉर्ट एक फीमेल होने के नाते आपको अगर ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ पे इतने प्रोफाउंडनेस के साथ, इतने इम्पैक्ट के साथ कैरेक्टर्स लिखे हों, उनके ग्राफ्स आर्क्स लिखे हों, तो ट्रूथफुली वो एक्टर का काम मुझे लगता है 50% कम कर देता है. तो मैं थिएटर बैकग्राउंड से आती हूँ और मैं राइटर्स को बहुत तवज्जो देती हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है और एज एन एक्टर का काम आसान हो जाता है और आप उसी डेप्थ के साथ उस रोल को पोर्ट्रे करना पसंद करते हो. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पे स्क्रिप्ट सुना था, मतलब मैं जब भी उस स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ तो मतलब आंखों में आंसू आ ही जाते हैं. सो मेरे लिए आई ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू सिड गरिमा कि बिकॉज आई वॉज अ न्यू कमर एंड इतना बड़ा दाव खेलना एक एक्टर के ऊपर इज़ अ रियली अ वेरी बिग डील, मतलब स्पेशली यहाँ पे. एंड थिएटर एक्टर को इतना तवज्जो देना, बिकॉज दे ऑल्सो लव थिएटर्स में जा रही है. या सो दिस इज रियली अ वेरी बिग डील फॉर मी. और जब इस तरीके के किरदार लिखे जाते हैं तो आई थिंक एक्टर अपनी पूरी जिंदगी लगाने के लिए भी तैयार रहता है, मतलब. सो ऑफ कोर्स दिस इज क्वाइट अ वेरी नाइस मोमेंट एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग एंड फाइनली वी आर हियर. मुझे मोनिका से कुछ कहना है. कह दो. मोनिका शायद, हाँ वो तो है ही कि बनने वाले हम सब. बट मोनिका, मुझे ये कहना है कि जिस शिद्दत से आपने इस किरदार को निभाया है, जिससे आपने इसको एब्जॉर्ब किया है, ये जो बात इन्होंने कही कि आंखों में आंसू आते हैं, अक्सर एक्टर्स एक किरदार को निभाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें इस बात का फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो किरदार क्या असर करके गया उनकी जिंदगी पर. जिस तरह से मोनिका ने इस किरदार को निभाया है, आप लोग फिल्म में ट्रेलर में देख ही रहे हैं, फिल्म में आप लोग देखेंगे कि इसने मतलब कोई और जैस्मिन ऐसे प्ले नहीं कर सकता था जो मोनिका ने किया. सो थैंक यू कि आपने इस फिल्म का दर्जा. हाँ, वो तो नहीं कर सकता. वेरी ट्रू. नहीं कर सकता. ऑल्सो मतलब वो जो बोल रही थी कि स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो तो एक्टर का काम कम हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्टर अच्छा हो तो आधे से ज्यादा डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है. हम सबने तो बड़ी आराम इसलिए से हमने बना दी. सोचा कि एक थिएटर एक्टर को ले लेते हैं, यहाँ सेफ रहेगा. Soham. Everyone for coming here. A very good afternoon to all of you. I can only say that this journey has been nothing short of ecstatic with the people that is around, which is Siddharth and Garima. They've just been impeccable storytellers, as you all know, and with this film they are going to turn a new chapter as directors as well. I always feel that as actors or artists alike, we are all modern day gypsies. We sort of put our tents somewhere for a few days and build these stories and interact with such amazing people and learn so much about life more than just a film. Because nowadays we just don't do a project, right? It's more than a story that we are trying to tell. And Dukaan is that story for us that shall always be very, very special. And hopefully it can turn a new leaf in everyone's life that is ready to see it. So thank you. Thank you so much. Nice, thank you. बुरा नहीं लगे मुझे इसलिए. हाँ. या दैट टू. आपको कितना टाइम लगा? अमर सर said he took 5 minutes to do this. I just wanted to know what was your first reaction when you. आपने की वो जो वोटिंग आप लोग लगा रहे थे रात को, उसे कोई देख रहा था. Oh. एंड माय बैकग्राउंड इज आई एम एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर. विजुअल मीडियम से मुझे बहुत प्यार है. तो जब मैंने वो पोस्टर देखा, एंड इट इज द बिगनिंग ऑफ आवर जर्नी वेव बैंड. सो हमारी खुशकिस्मती है दिस इज हैपनिंग. और इस दुकान से वेव बैंड की दुकान शुरू हो गई है. Oh, और अब बहुत सारी पिक्चरें निकलेंगी इस साल में. दिस इज
is our first, and we could not have asked for anything more. When I met Siddharth and Garima for the first time, imagine हम सब अपनी जिंदगी कभी शुरू करते हैं तो आइडियलिज्म से शुरू करते हैं. A producer is a word people have different interpretations for. मेरे लिए था कि एक कमाल की स्क्रिप्ट हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? कमाल के राइटर्स जो प्रूवन हैं. दूसरा क्या था? बजट में बन जाए. तो वो खुद ही प्रोड्यूसर्स, दे पुट देयर एनर्जी, देयर लाइफ, देयर सोल, full commitment. We didn't know the business well because it was the first for me and Amar. And there are a lot of people in every industry, you know, who don't show you the right path. So these people coming from the industry saved us at every way, you know. They saved our money, they showed us where to do what. इससे ज़्यादा तो कोई प्रोड्यूसर, कोई इन्वेस्टर, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी जब शुरू करता है मांग नहीं सकता. और एक और चीज़, 2 साल से अब हम लोग प्रिपेयर द प्रोडक्ट, सब कुछ, दुकान बंद थी, हम लोग बहुत खुशी से कह रहे हैं कि दुकान खुल गई है. 5 अप्रैल को दुकान बाहर आ रही है. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू कम. थैंक यू सो मच. एंड लास्ट बट थैंक यू शिखा, थैंक्स फॉर दोस के 6 गाने अगर होते हैं तो 6 कंपोजर होते हैं उसमें. आई मीन नथिंग अगेंस्ट देम, बट हम लोग वी बिलीव दैट यू नो, अगर एक फिल्म का जोन जैसी, खास करके जैसी दुकान है, उसको समझने के लिए आपको एक माइंड के साथ ही खेलना पड़ेगा. और so here I want to introduce Shreyas, मतलब not to the introduce as in नहीं, but As a दुकान का he's a composer. He's also done the BGM, and you guys would have heard that in the trailer, and you will see the impact in the film. So Shreyas, प्लीज कैसा रहा बताओ, कैसा रहा दुकान की जर्नी? सबसे पहले तो मैंने जिस दिन रामलीला देखी थी, मैं हमेशा से इनको कहता हूँ कि मैंने इतने बार देखी रामलीला, एंड आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि ऐसे लिरिक्स वो मुझे तुमने भी संजय सर मिले. के प्यार में देखी. नहीं उनसे तो प्यार है ही, बट द फिल्म एंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि लॉकडाउन जस्ट खत्म होने के बाद सिद्धार्थ गरिमा का मुझे कॉल आया था, एंड दे वर लाइक वी आर वर्किंग ऑन अ फिल्म कॉल्ड दुकान, एंड कैन यू जस्ट डू सम इंट्रोडक्शन पीस फॉर द फिल्म. सो वैसे बना था मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ सॉन्ग, एंड इन्होंने कहा था कि 1 हफ्ता ले लो, बट आई वाज सो एक्साइटेड टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. आई थिंक मैंने और ऋत्विक ने 2 दिन में वो प्रेजेंट किया था स्टूडियो में, एंड दे वर लाइक यार ये बैंग ऑन है, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद सिद्धार्थ एंड गरिमा, बिकॉज आज की डेट में इतने सुंदर लिरिक्स, जब आप एल्बम सुनेंगे तो म्यूजिक अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, बट द लिरिक्स आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. एंड जो स्क्रीन प्ले को लेके चलता है, आपको एक सीन से दूसरे सीन तक लेके जाते हैं, वैसे लिरिक्स हैं. एंड जो सिड भाई ने बात बोली, आज की डेट में फिल्म बन जाती है, उसके बाद गाने, नया वर्ड है शॉपिंग किए जाते हैं कि भाई ऐसी स्क्रिप्ट है तो 10 कंपोजर से 10 गाने लिए जाते हैं. एंड हाँ, नया टर्म है ये, मैंने भी सुना है. बट आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसे डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने पूरा फेथ रखा, एंड दे लेट मी वर्क विद ऑल द फ्रीडम. एंड हमारी इसी जर्नी में विद संदीप सर्स ब्लेसिंग्स वी गॉट सतरंगा. सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड अगेन ब्लेसिंग अस. थैंक यू. कुछ भी लिखता है, बोलता है कि ना ये यहाँ जाके होगा, यहाँ से क्रेन लगा दो, यहाँ से लाइट, हमको शॉट ऐसा चाहिए. ये तो अपना पागलपंती हमारी चलती रहती है. तो उस पागलपंती को यहाँ तक पहुँचाने में जिसका हाथ है, ही इज द DOP ऑफ दिस फिल्म, अनिर्बान Chatterjee, and he's just smiling at me right now कि इसमें ऐसी पिक्चर शूट की, without you it wouldn't have been possible. How? Thank you, sir. All because of you guys. There was so much of clarity, so that's how we got it done. Thank you, sir. में राइट और रॉन्ग में मेरे को लगता है हम जा ही नहीं पाएंगे अनमोल. ऑल्दो वी वांट एवरीबडी टू गो राइट एंड रॉन्ग इन दिस कि कैसे या हमने सही किया या गलत. बट किसी ने वो पेट बिना कपड़ों के अनकवर्ड बेलीज देखे ही नहीं. हम वी आर नॉट यूज्ड टू, बट व्हेन वी वेंट टू डू रिसर्च फॉर दिस फिल्म इन गुजरात, इट वाज वेरी कॉमन देयर. ये ऐसा नहीं कि हमने शॉक करने के लिए या कुछ ऐसा They किया. very like an attitude, like it's, you know, this is my profession, so this is how it is, and we wanted to keep it as is in the film. Of course, बहुत अलग विजुअल है, तो हम जानते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, बट कहानी उसी तरह से कहनी थी हमें, ये हमें बहुत क्लियर था. क्या बात है. Thought to be here, do you know, to Sandeep to be here to do the ribbon cutting ceremony. What's so special about it? वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मतलब वो जब हम पहली बार ही जब मिले थे, यू नो, ऐसे इट वाज बहुत ही इनफॉर्मल सी मीटिंग थी, और हम लोग कबीर के डायलॉग कर रहे थे उस टाइम. तो फर्स्ट मीटिंग वाज वेरी वेरी यू नो वेरी कैजुअल, एंड वी हिट इट ऑफ कि जो भी वो बोलते हैं हमको हंसी आती है, हम जो बोलते हैं उनको हंसी आती है. हम सेम चीजों के बारे में बातें, बुराइयां और अच्छाइयां करते थे, तो हमें लगा हमें सेम चीजें पसंद हैं और नापसंद हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है.
और संदीप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर का दर्द क्या होता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अर्जुन रेड्डी बनाई, जो उनकी उसमें उन्होंने जो स्ट्रगल की है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आई एम श्योर सबने की है, लेकिन क्योंकि और संदीप ऑल द वे हैदराबाद से आज यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो उस दर्द को, उस शिद्दत को समझते हैं। तो मतलब जब भी टेंशन होती थी, यू नो, होती है, ऑफ कोर्स देयर इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एवरीबॉडीज लाइफ। तो फिल्म मेकर्स की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही अप और डाउन होता रहता है, रोलर कोस्टर हो जाता है वो। तो वो जब होता है तो व्हेनेवर यूज्ड टू टेल संदीप ना, यार संदीप बहुत स्ट्रेस है यार, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलता है अरे क्या टेंशन ले रहे हो यार तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसा होता है पहली फिल्म। वी डिडंट बिलीव हिम देन, ये मतलब बाकी जिनके साथ हमने काम किया फिल्म डायरेक्टर्स, उनके साथ हमारा ऐसा इक्वेशन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स, बट ऐसा वाला नहीं कि जो दर्द को समझे। संदीप सर, मतलब आप दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक जब इन्होंने कहा कि दे वांट यू टू बी हियर? और कितनी, जैसे रेड्डी वो बात हुई, उस फिल्म की बात हुई जो आपकी पहली फिल्म की बात हुई, डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक? क्या आपको अपना वक्त याद आता है जब आपने संघर्ष किया अपना मकाम बनाने के लिए? या याद तो आता है, बट आई एम हियर ओनली बिकॉज वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स इन बॉम्बे। नाउ आई हैव सौरभ, सुरेश एंड रणबीर, बट व्हेन वी वर मेकिंग कबीर सिंह, आज तक एंड फ्यूचर में भी दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। अभी मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए जानते हैं आपने, तो मैं भी उधर आके बैठता था। तो कौन नहीं जानता सर? नहीं बोल रहा हूँ। हाय, मेरा सवाल गरिमा, सिद्धार्थ और मोनिका पे है। हाय। हाँ जी जी। एक मतलब तीनों को जवाब देना पड़ेगा एक साथ? मतलब तीनों के लिए एक ही सवाल है जिसमें तीनों के अपने अलग अनुभव होंगे। एक तो क्या कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें चैलेंजिंग थी या टफ थे सीन, क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया था तो एक लिखने की आसानी, पर्दा पहली बार आप फ्लोर पर जा रहे थे फिल्म के साथ, तो क्या चीज़ चैलेंजिंग था आपके लिए, सिद्धार्थ के लिए और मोनिका के लिए? मतलब इसको ऐसे भी इलैबोरेट कर सकते हैं कि लुक क्या रखा जाएगा, जो वूम है वो कैसा दिखेगा, कितना असली नकली, क्योंकि बहुत ध्यान से देख रहे हैं हम, पहली बार भी देख रहे हैं जैसे, तो कैसा क्या होगा, कितनी बार मिटाया, कितनी बार प्रोस्थेटिक किया वो भी। मैं बहुत ही इसका संक्षिप्त में जवाब दे देती हूँ आपको। सॉरी मैम, आई जस्ट आंसर। या सो बेसिकली सबसे मुश्किल सीन मैं आपको बताती हूँ कौन सा था, प्रोसेस पे तो सिद्धार्थ आएंगे। कि हम लोगों ने, आपने देखा ट्रेलर में एक है जगह जहाँ पे हेलो एवरीबॉडी बोला जाता है और औरतें सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रही हैं, वो एक्चुअली गुजरात के अहमदाबाद के पास एक छोटे से शहर में एक कुआं है। उस कुएं को हम लोगों ने, उस गांव में बिल्कुल ऑब्सक्योर सा कुआं था, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, हमने उसको धुलवाया, साफ करवाया, वहाँ हमने अपनी शूट अरेंज की और उधर कोई सीढ़ी नहीं थी ऊपर जाने के लिए। तो ये लड़कियों पे हम लोगों ने जो पेट लगा के प्रोस्थेटिक वाले उन्हें ऊपर पहुँचाया है क्रेन से, ये सबसे चैलेंजिंग सीक्वेंस थी हमारे लिए शूट करने के लिए। और जब ये हो गया तो हमें लगा कि अच्छा ये अब एक, आप देखेंगे फिल्म में किस तरीके से ये आती है सीक्वेंस। ये फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस है तो आपको दिख जाएगा, इनफैक्ट ट्रेलर में भी उसके कुछ शॉट्स हैं, तो जहाँ पे मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जाना, तो उनको हमको वहाँ लेके जाना पड़ा। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। और देयर इज अ, जैसे लीड कैरेक्टर है हमारी जैस्मिन जो प्लेड बाय मोनिका, उनका एक ग्राफ है फिल्म के अंदर, वो कभी 3 बार प्रेग्नेंट होती हैं कुल मिला के, तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हम उनको देखते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी मतलब हमने रिसर्च की एंड ऑफ कोर्स तो जैसा आप लोग देखेंगे कि पेट कैसे हैं और उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो फिर पता चलेगा सही है या गलत है। मोनिका, मैंने 15 kg का दिस टमी एटलीस्ट 1 महीने तक नहीं पहना। मैं आपको बहुत फैंसी आंसर दे सकती हूँ कि दिस वाज डिफ़िकल्ट, दैट वाज डिफ़िकल्ट, बट ऑफ कोर्स एक एक्टर के लिए जब इतना बरखूबी कुछ भी लिखा जाता है तो वो इमोशनली चैलेंजिंग होता है, बट टू बी ऑनेस्ट आपको जो मज़ा आता है ना वो करने में, जिस तरीके की लाइंस आपके लिए लिखी होती है, मतलब ये कहने में किसको मज़ा नहीं आएगा कि करण को करंट लगता है क्या, तो आप उसमें सिर्फ अपना 100% देना चाहते हो, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। ऑफ कोर्स कभी कभी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको उसी लाइट में शॉट लेना है, टाइम जा रहा है, एंड नाउ वी आर क्वाइट यूज्ड टू इट, सो वो पर्टिकुलर ऐसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस याद हैं। इवन उस टाइम की डिफ़िकल्टी आज, मतलब एक एक्टर के लिए वो सब चीज़ करना इज़ सच अ ग्रेट थिंग, एंड मतलब आज अगर आप यहाँ पे खड़े हो इतने सारा फिजिकली या फिर इमोशनली ड्रेन्ड होके, दैट्स हाउ इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। सो पर्सनली आई हैव जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, सो ऐसा कुछ नहीं था कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट और दैट इज़ डिफ़िकल्ट। बहुत कमाल की एक्टर है, कुछ चैलेंजिंग नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं इमोशनली तो ये सीन्स को ऐसे चुटकी हाय,
This is Mayur here from Beyond Bollywood Center. Yeah. Hi. मेरा पहला सवाल मोनिका जी से है. इधर सेंटर. हाँ जी. जैसा कि ऑब्वियसली ट्रेलर में जो आपका सबसे मजेदार डायलॉग है कि करंट को करंट नहीं लगता, जी. तो क्या इस हिसाब से आप बिजली की रानी हवा हवाई की कोई भतीजी हुई? अगर आप चाहते हैं मैं भतीजी बनूं तो मैं तैयार हूँ भतीजी बनने के लिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको क्या मिलेगा मुझे भतीजी बना के? I can only say that you are a very bad conductor. My question now for Siddharth and Garima is, आपने briefly mention किया, I think as layman obviously हमें तो इस चीज़ों का इतना पता नहीं है, but you use the word contractual. एक I think general assumption है इस चीज़ में एक contract बना जाता है, और उस हिसाब से फिर आपका जो ट्रेलर देखा उसके अंदर जो ये देखने मिला है कि जो surrogate mother है और जो पेरेंट्स हैं वो साथ में ही हैं, ये इनके यहाँ काम कर रही है. बट जब आपने 8 साल पहले ये कहानी लिखी और फिर जब इस पे रिसर्च किया, वर यू एबल टू हैव एक्सेस टू एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे आपको इस चीज़ के? Absolutely, yes, we did. We had access to all kinds of contracts. We met the surrogate parents extensively in Gujarat. Like I said, this idea has been with us since 2010. 2013-14 में इसकी रिसर्च हमने शुरू कर दी थी, तो हम दोनों तरफ के लोगों से बहुत मिले, और जो इसीलिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हम कह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये फिल्म. हाँ. और मतलब ये तब की बात है जब कमर्शियल सरोगेसी बैन नहीं थी इंडिया में, और सब कुछ ऐसे होता था जैसे कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं. जो आप फिल्म में देखेंगे कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट फैक्ट बेस्ड है. ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स थोड़ा तो फिक्शनलाइज करते हैं हम फिल्म्स के लिए, वो तो कहानी होती है, बट हमने सब कुछ देखा है. आप एक साथ 50 प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं एक घर में, हमने वो देखा है. उनके मूड स्विंग्स देखे हैं हमने, बहुत टाइम बिताया. मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग बोलते थे बस कर दो, अब रिसर्च करना, पिक्चर बना लो, वरना यहाँ ना छोड़ दो. तो इसलिए हमने कहा कि अब बना लेते हैं. और ये भी सच है कि सरोगेट पेरेंट्स और सरोगेट नहीं मिलते हैं आपस में, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मिला करते थे. वन लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा. गरिमा ने तो कह दिया, उन्होंने जिम्मा ले लिया है पूरी दुनिया को बताने की यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट, बट आपके हिसाब से संदीप जी आपको क्या कुछ इस चीज़ के लिए, लोगों की राय बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की एक सिद्धूइज्म है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? नहीं, मैं कुछ ऐसा सफाई नहीं दूंगा, मैं पिक्चरें बनाऊंगा, आप बात करते रहो. थैंक यू. ये सवाल सिद्धार्थ और गरिमा आप दोनों से है. ट्रेलर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रेलर है, काबिले तारीफ ट्रेलर है. थैंक यू. लेकिन ट्रेलर साथ साथ में ना मुझे कहीं कृति सेनन की मिमी की भी याद दिलाता है, क्योंकि वो भी इसी लाइन पे फिल्म थी. कैसे ये फिल्म उस फिल्म से जुदा होगी, आप दोनों से ये सवाल है. और मोनिका आपसे, आपका भी यकीनन कंपैरिजन होगा. दिस इज व्हाट आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इसी लाइन पे देखा है, तो कैसे मुख्तलिफ होगा उस फिल्म से, और आपके किरदार को लेके भी आपने क्या तैयारियां करी, क्योंकि कंपैरिजन होते हैं. प्लीज बताएं. कौन, मैं पहले डायरेक्टर. हाँ जी, तो कंपैरिजन देखिए होता है वो. आप मेरे लिए तो ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुख्तलिफ है फिल्म में. और मिमी मेरे हिसाब से एक लड़की की कहानी थी, और हमारी फिल्म में उस दुनिया को आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने हिंदी सिनेमा के पर्दे पे कभी नहीं देखी थी. मोनिका. और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि टास्क या कुछ भी चीज़ करने में तब मज़ा आता है जब आप एक ही चीज़ को एक डायरेक्टर अलग अलग तरीक़ों से दिखा रहा है और फिर भी ऑडियंस को शॉक कर रहा है. मतलब अगर आप एक सेब के ऊपर या एक एप्पल के ऊपर कहानी बना रहे हो, इन्होंने कैसे दिखाया एप्पल को, दूसरे डायरेक्टर ने कैसे दिखाया एप्पल को, वहाँ पे टास्क आता है. मतलब इट्स वेरी इजी कि आप नए नए कॉन्टेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक ही कॉन्टेंट में आप कितने डेप्थनेस के साथ खेल सकते हो. सो दिस इज ऑलवेज अ चैलेंज, एंड वहीं पे आई थिंक असली आपकी क्रिएटिव प्रोसेस पता चलता है. एंड फॉर मी आई थिंक आई एम फाइन विथ कंपैरिजन. मतलब देयर इज नो सच प्रॉब्लम एज सच, एंड आई विल बी ग्लैड कि अगर कृति, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, बट हर कोई अपने प्रोसेस के हिसाब से जाता है. सो मैंने कोशिश किया है कि जितने जो उन्होंने लिखा है उसको बखूबी निभा सकूं, उस डेप्थनेस के साथ, प्रोफाउंडनेस के साथ निभा सकूं. अदरवाइज कंपैरिजन इज फाइन, इट्स ओके.
Hi, this is Sohail over here in the I center. can see. Yeah, so. A big congratulations and all the best to everyone. My question is Sandeep ji. Sandeep ji, आपने इंडस्ट्री का एक इक्वेशन ही बदल दिया है एक्चुअली आफ्टर योर फिल्म. What do you feel about it? And I feel there are lots of filmmakers जिन्होंने फिल्में कुछ शूट की थी और कुछ ऐसे सीन्स थे जो थोड़ा वो लोग थिंकिंग के सेंसरशिप में ये चीज़ आगे पीछे होगी या नहीं, बट उसके बाद देर आर लॉट्स ऑफ थिंग लाइक शायद उन्होंने रीशूट भी की है ऐसी चीज़ें, आपने हिम्मत दी है उनको. तो व्हाट हैव यू टू से ऑन दैट पर्टिकुलर? मैं बहुत बात किया यार, मैं सच बोल रहा हूँ. ये वाली बात की वापस रीशूट ये भी बात किया, रिवाइंड करके देखो. अब क्या सुनना चाहते हो बोलो. आप बोल दीजिए एक बात से. हमारे हर एक का एक स्टाइल होता है ना फर्स्ट टाइमर का. सो अपन कितना भी चेतावनी देंगे प्रॉब्लम्स के लिए, नया नया प्रॉब्लम्स आएंगे स्टोरी के हिसाब से, फिल्म मेकर के हिसाब से. सो इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं रहता. बिकॉज इफ एग्जाम्पल वी टेक सेंसर बोर्ड का एग्जाम्पल लेंगे, सेंसर बोर्ड इज लाइक ए शॉकर. शॉक के लिए, सरप्राइज के लिए प्रिपरेशन क्या होगा. सो इसलिए बोल रहा हूँ कि छोड़ देते क्वेश्चन. आई थिंक यू गॉट राइट. मिला ना. What was your advice? What was your advice to the filmmakers, the directors actually? अगर while making they might be taking your शायद advice ले रहे हो. कई जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत ही एकदम ही गहरी दोस्ती है आपकी, और कहीं पर भी अगर वो फंस जाते थे तो आपसे सलाह मशवरा करते थे. तो आपका उन्होंने वो तो कहा था कि डरो मत, पर उसके अलावा अलग तरह से किस तरह से आप हिम्मत देते थे कोई सीन के लिए? नहीं कुछ नहीं बोल सकते. मतलब आई मस्ट हैव सेड डोंट वरी, जस्ट गो हेड. बट उससे कुछ नहीं मिला होगा उनको. बिकॉज दे मस्ट हैव फिगर्ड आउट देयर ओन वे. सो या Sandeep, I would like to add that Sandeep is the most inspiring filmmaker. So उनका जो कनेक्ट ऑडियंस के साथ में है ना, वो हमेशा एक इंस्पायरिंग चीज रही हमारे लिए और रहेगी. Sandeep is a very inspiring, aggravating. Yeah, would you like to add something, Sandeep? मैं ऐड करूं? Yeah. नहीं बोलिए, आप सुनता हूं मैं. I would like to know from you because you're something else. What do you have to say about it? About नहीं मतलब नेचुरल आने के लिए कुछ स्पेशली कुछ लिखे नहीं आया. मैं फ्लो में आ गया, लिख दिया, बना. How aggressive he is. Voice of a we seeing filmmaker. the second. Sorry? Are you readying with the second part of Animal? Now I'm working on Spirit with చేసేస్తే మరి బాగున్నారా? A little bit about it, connecting to ghost or something. No. Will you bring in some ghost? As I said, it's a story of a sincere cop. Oh. Police, yeah. Police, wow. I loved it. I saw one week back. Yeah, I really liked it. But I saw it on the computer. Now it's different because it's with a 5.1. So आपको क्यों बोलूंगा, इनको बोलूंगा ना कुछ है तो. पिक्चर देखने का मन कर रहा है तो बस है ना, इतना पिक्चर देखने के लिए. मैं आपको कभी करती हैं, मैं खुश हो जाती हूँ. कभी आप गाना गाती हैं, रियलिटी शो में आती हैं, तो वेरी हैप्पी फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ. करने के लिए हाँ बोलने के पीछे क्या कारण था? And such incredibly talented people, the minds behind it. सिद्धार्थ एंड गरिमा, मैं वही बोली थी कि मैं जहाँ पर थी ना, जहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे लगा था कोई होने ही नहीं वाला, कोई चांस ही नहीं है. मैं एकदम बर्फ में, इट्स अ वेरी लाइक आई वाज इन स्विट्जरलैंड व्हेन आई गिव द ऑडिशन. और मैं आई रिमेंबर दैट कभी ऐसा होता नहीं कि जिस दिन ऑडिशन
उसी दिन आपको मिल जाए, तो मुझे उसी दिन जवाब मिल गया। बहुत ही सुंदर ऑडिशन था, हम नहीं रुक पाए। अरे हाउ नाइस, थैंक यू, बट लेट यू नो। हाँ विल गेट बैक टू यू वाला नहीं है हमारी हाँ theory नहीं ऐसे। वो हुआ ही नहीं। मुझे लगा अरे एक ही दिन में 2-3 घंटा भी नहीं लगा, मुझे कुछ तो टाइम ले लेते, मुझे भी अच्छा लगता, यू नो, बट नो इट वाज यार 1 मिनट के ऑडिशन के लिए क्या 2-3 घंटा लेना क्या ना। भाई 1 पता चल मिनट के जाता है ऑडिशन audition के लिए एक कितना कुछ करना पड़ता है लोगों को, और वो कितना तो जब आपने कर दिया वो- तो फिर हम डिसाइड करने के लिए अगर सपोज द कास्टिंग डायरेक्टर डजंट लाइक यू, विल मेक यू गो राउंड एंड राउंड लाइक क्रेजी। सो ट्रस्ट मी, दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस प्रोसेस, बट आई विल हैव टू से दैट मैंने काफ़ी सालों बाद फिर से कैमरा फेस किया एज एन एक्टर, and I missed it so much, and I don't think there could have been any other better place to be than Dukan's set. Or as a woman, I am not yet a mother, so for me it was also a very beautiful experience personally, because ऐसा कभी किरदार निभाने का मौका भी नहीं मिला. I have played a kid and all that when I was absolutely a full-grown adult. But being a mother on screen was also a beautiful experience, and some crazy people, she's being so nice and like this, but sab crackpot hai ye, sab which has been just a beautiful experience, including hamare Siddharth ji and Garima ji. We were mad on set, but that was the most beautiful energy, including also the ADs, everybody. So it was wonderful. Nice, thank you. Hi, सिद्धार्थ गरिमा, good आपसे ये जानना चाहूंगे, here again. सिद्धार्थ again. हाँ, 70s के टाइम 80s के बनने वाली हूँ. आई थिंक इससे ज़्यादा डरावना कोई डायलॉग उस सामने वाले के लिए नहीं होता था. तो इसको गाने में तब्दील करना, इसके पीछे क्या कारण रहा? सो हमें लगा ये लाइन एक रेडी लाइन है इंडियन सिनेमा की सबसे कॉमनली स्पोकन लाइन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. कैसा रहेगा अगर ये एक सरोगेट कहती है उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने मतलब एक बेबी को पैसे देके बच्चे दिए. तो ये एक बात लगी स्टेटमेंट के अंदर, और उसके साथ मज़ा आया श्रेयस के साथ उस प्रोसेस में गाने में कन्वर्ट करने का जो मज़ा था, कि इस लाइन से लेके फिर अंतरा बना, और आप अंतरे भी सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत है. श्रेयस ने लिटरली 2.5 दिन के अंदर क्रैक किया था ये गाना. मतलब ये जो आज तक शायद कभी बना नहीं है. हाँ